वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है दोस्तों कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के बिजनौर की एक ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका सिर भी चकरा जाएगा। और यह कहानी सुनने के बाद आप भी सोचेंगे कि क्या वाकई इंसानियत इतनी गिर सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वतंत्र। आप देख और सुन रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल आपकी जिज्ञासा। आप आराम से बैठ जाओ क्योंकि यह कहानी थोड़ी लंबी है दोस्तों। इसके हर मोड़ पर सस्पेंस बना हुआ है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप जरा भी मत कीजिएगा। दोस्तों, यह बात है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के एक छोटे से गांव की। तारीख थी 21 दिसंबर 2017। एक घर था सामान्य, जिसमें सब कुछ सामान्य था, जैसा आपका और हमारा घर होता है। लेकिन अचानक उस घर की एक लड़की, जिसका नाम नमिता होता है, वह गायब हो जाती है। घर वाले परेशान, मोहल्ले वाले परेशान, हर कोई उसे ढूंढ रहा था। उन्होंने पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई। पूरा गांव रात भर जागता रहा, बस एक ही उम्मीद में कि कहीं से नमिता की कोई खोज खबर मिल जाए। धीरे धीरे 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, 6 घंटे बीते और 24 घंटे भी बीत गए, लेकिन नमिता का कोई अता पता नहीं चल रहा था दोस्तों। और फिर कुछ समय बाद पुलिस का फोन आता है। खबर इतनी भयानक थी कि सुनने वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाए। पुलिस ने बताया कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की सीमा के पास एक लाश मिली है। शायद नमिता की हो सकती है, आप लोग आकर शिनाख्त कर लो। घर वाले, गांव वाले, सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं जहां पुलिस ने उनको बुलाया था। जब उन्होंने लाश देखी तो सभी की रूह कांप गई। वो लाश नमिता की ही थी दोस्तों। जब दोस्तों पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पता चला कि मामला सिर्फ हत्या का नहीं था, बल्कि उससे भी ज्यादा गहरा था। क्योंकि नमिता ने कोई जहरीला पदार्थ खाया था और उसके बाद उसका गला घोंटकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। लेकिन दोस्तों, सस्पेंस तो तब और बढ़ गया जब रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि लगभग 4.5 महीने की गर्भवती थी नमिता। अब यह बात सुनकर गांव में और ज्यादा सन्नाटा पसर गया। एक कुंवारी लड़की, गर्भवती, और फिर उसकी हत्या। आखिर नमिता की कोख में किसका बच्चा पल रहा था? यह सवाल पूरे गांव के लिए पहेली बन चुका था दोस्तों। पुलिस ने अपने स्तर पर जांच को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया और जांच के घेरे में 20 से ज्यादा लोगों का नाम आ चुका था, जो कि संदेह के आधार पर उनको पुलिस ने पूछताछ के लिए थाने बुलाया। मतलब 20 लोग पुलिस के दायरे में थे कि ये शायद इन पे इनका कुछ हाथ हो सकता है इस केस में। दोस्तों सोचो, शक के दायरे में पुलिस के हर वो व्यक्ति शामिल था जो नमिता से मिलता था, चाहे वो बड़ा हो और चाहे बुजुर्ग हो। लेकिन पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। कातिल बहुत शातिर था, उसने कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ा था जिससे उसको पकड़ा जा सके। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन केस में एंट्री होती है एक 8 से 9 साल के बच्चे की दोस्तों। वह बच्चा पुलिस के पास जाता है और कहता है, पुलिस अंकल, आप गलत लोगों को पकड़ रहे हैं। मैंने देखा है। पुलिस पहले तो उसे अनदेखा करती क्योंकि वो एक छोटा सा बालक था, लेकिन बच्चे की आंखों में जो डर और सच्चाई थी उसने पुलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया था दोस्तों। और उस मासूम बच्चे ने जो बताया पुलिस को, उसे सुनकर पुलिस के भी पसीने छूट गए। उसने बताया कि मैंने नमिता दीदी और कमलजीत भैया को गंदी हालत में देखा है। मतलब वो उन दोनों को कोई आपत्तिजनक स्थिति में देख चुका था बालक। और दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कमलजीत कोई और नहीं बल्कि नमिता का अपना सगा भतीजा था। पुलिस भी कमलजीत को पकड़ने में डर रही थी दोस्तों, क्योंकि मामला थोड़ा नाजुक था। जब पुलिस ने कमलजीत को हिरासत में लिया तो पूरा गांव हंगामा करने लगा। लोग कहने लगे कि यह नामुमकिन है, एक और बुआ और भतीजे का रिश्ता इतना पवित्र होता है। पुलिस गलत शक कर रही है, लेकिन पुलिस को अब भी उस बच्चे के बयान पर पूरा यकीन था दोस्तों। अब पुलिस ने बच्चे के बयान पर कमलजीत को हिरासत में ले लिया दोस्तों। और जब कमलजीत को कड़ाई से पूछताछ के लिए बैठाया गया तो जो कहानी बाहर आई वह किसी फिल्म की पटकथा से बिल्कुल भी कम नहीं थी दोस्तों। मतलब उससे भी ज्यादा डरावनी थी, मैं अपनी भाषा में कहूं तो। कमलजीत ने पुलिस को बताया कि मुझे शुरुआत में किसी दूसरी लड़की से मोहब्बत थी। मैं अक्सर अपनी बुआ से उस लड़की के बारे में बातें करता था और बुआ से कहता, बुआ मेरी बात कराने में मदद करो उस लड़की की, मतलब मेरे को उससे मिलवा दो। मैं बुआ से यह मदद मांगता था।
लेकिन धीरे धीरे ना जाने कब बुआ को मेरे से ही प्यार हो गया और मुझे उनसे हो गया। ये बातें हमारी मुलाकातों में बदलना शुरू हुई और हमारे बीच शारीरिक संबंध बनने की भी शुरुआत यहीं से धीरे धीरे हो चुकी थी। उसने ये सब बातें पुलिस को बताई। हम दोनों पर घर पर कोई भी शक नहीं करता था, क्योंकि बुआ और भतीजी का साथ बैठना आम बात थी दोस्तों। किसी को क्या पता था कि जिस कमरे में वो हंस खेल रहे हैं वहाँ एक ऐसा रिश्ता पनप रहा है जिसे समाज कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। और महीनों तक ये सिलसिला हमारा चलता रहा। पुलिस को उसने ये भी बताया कि हम महीनों तक हमारा यही सिलसिला चलता रहा। और फिर एक दिन बुआ गर्भवती हो गई। जब उसे इस बारे में पता चला तो वह घबरा गई। उसने कमलजीत से कहा, मतलब उसने कहा कि उसने मेरे से कहा बुआ ने कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, चलो भागकर शादी कर लेते हैं। मैंने बुआ से कहा कि समाज हमें कभी भी नहीं अपनाएगा, परिवार वाले हमें मार डालेंगे और कानून भी हमारे इस रिश्ते की इजाज़त नहीं देता। और कमलजीत ने पुलिस को ये भी बताया दोस्तों कि मैंने बुआ को समझाने की भरपूर कोशिश की कि इस बच्चे को अपन गिरा देते हैं, लेकिन बुआ थी कि वो टस से मस मानने को तैयार नहीं थी। मतलब वो अड़ चुकी थी। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। अब दोस्तों कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां इंसानियत पूरी तरह खत्म हो जाती है। उसने पुलिस को बताया कि मैंने एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया। मैंने बुआ से कहा अगर दुनिया हमें साथ नहीं जीने देगी तो हम दुनिया छोड़ देते हैं। बुआ मेरे प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने भी हामी भर दी। मैं अब उसे जंगल में ले गया। मतलब उसने पुलिस वालों को बताया कि अब मैं बुआ को बहला फुसलाकर समझाकर जंगल में जा चुके थे हम, और जहां मैं एक जहरीली दवा लेकर आया था पहले से ही। मैं खाऊंगा पहले, उसने बुआ से कहा। फिर बुआ कहने लगी पहले मैं खाऊंगी, और काफ़ी देर तक हम दोनों के बीच तर्क वितर्क होता रहा कि मैं खाऊंगा, वो कहे मैं खाऊंगी। और इसी में हमने डिसाइड किया कि हम टॉस करेंगे। अगर हेड आया तो बुआ खाएगी और टेल आया तो मैं खाऊंगा। और हुआ भी वही जो मैं चाहता था, हेड आ गया। मतलब बुआ को अब जहर खाना था। बुआ ने जैसे ही जहर खाया और वो तड़पने लगी, जिसे मतलब उसकी तड़प, बुआ जहर खाने के बाद तड़पने लगी, और तड़पने के बाद मैंने उसको जैसे ही देखा तो मैंने उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया और उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। मैंने सोचा था कि मैं बच जाऊंगा, और वहीं लाश छोड़कर मैं घर आ गया और ऐसे रहने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सोचकर देखो दोस्तों, जिस रिश्ते को पूरी दुनिया अपनी ढाल मानती है, उसी रिश्ते की आड़ में मौत का इतना खौफनाक मंजर रचा गया। क्या आज की पीढ़ी रिश्तों की अहमियत भूल चुकी है? जब पुलिस ने यह पूरी कहानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई तो पूरा इलाका सन्न रह गया। बिजनौर की सड़कों पर लोग यही चर्चा कर रहे थे कि क्या वाकई इंसान का खून इतना ठंडा हो सकता है कि वो आपसी रिश्ते भूल जाए। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेरा मकसद आप लोगों को जागरूक करना है, ना कि डराना। और दोस्तों, मैं अपनी पर्सनल राय दूं तो ये दोनों की गलती थी, ना कि सिर्फ एक इंसान की। लेकिन इस गलती की सज़ा उस बच्चे को मिली जो अभी तक इस दुनिया में आया हुआ भी नहीं था। मतलब नमिता के पेट में जो बच्चा पल रहा था उसकी मौत हो गई। आपको क्या लगता है दोस्तों, इसमें गलती किसकी थी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। और कहानी को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलता हूँ मैं किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।